हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका क्लास में स्वागत है। और आपको पता है कि हमारा टॉपिक नदियां चल रहा है, जिसमें अपन चंबल नदी, बनास नदी, उनकी सहायक नदियां कंप्लीट इनसे पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज अपन की एक नदी लेते हैं नवीनतम, जिसका नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की आज शुरुआत करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ी कोटपुतली भैरोड से उद्गम होता है। वहां से ये चलती है, जयपुर में आती है। लेकिन मैं आपको नदी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, जिसमें आपको पता होगा कि कोटपुतली भैरोड पहले जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में नवीनतम जिला बनने के कारण राजस्थान में, तो अब कोटपुतली भैरोड एक अलग जिला बन चुका है। इसी कारण अपने बैराट को कोटपुतली भैरोड के अंतर्गत रखा गया है। तो अपन देखते हैं कि बैराट की पहाड़ी कोटपुतली भैरोड से बनास बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। उद्गम होते ही ये जाती है कहां पर, जयपुर में। जयपुर में बहने के बाद जाती है दौसा में, दौसा से पहुंचती है भरतपुर में, भरतपुर के जाने के बाद में ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक शहर आता है जिसका नाम है फतेहाबाद। फतेहाबाद में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यह नदी चंबल के बाद दूसरी नदी है जो अपने जल को सीधा यमुना नदी में लेकर जा रही है। तो अपन देखते हैं कि बैराट की सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर है, कोटपुतली भैरोड में, जिसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1936 में की गई थी। फिर चलते हैं अपन आगे, आगे जाते हैं अपन जयपुर में। जयपुर में इस बार बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध, जो 1982 में एशियन खेल हुए थे। कौन से, नौकायन, नौकायन खेल के लिए जाना जाता है। फिर चलते हैं अपन जम्बा रामगढ़ बांध के किनारे जम्बुआ माता का मंदिर है, जो कछुआ राजवंश की कुल देवी है। फिर चलते अपन दौसा में। दौसा के बाद जाती है अपन भरतपुर में। भरतपुर के अंतर्गत बांध निर्माण होता है जिसका नाम है अजान बांध। अजान बांध से ही घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य है भरतपुर में, या केवल देव अभ्यारण्य है, उसे जल आपूर्ति की जाती है। और एक ये अपन की बाणगंगा नदी की सामान्य चर्चा होती है। अब आप एक बार बाणगंगा नदी को पूरी देखते हैं और उसको बहाकर ले चलते हैं। अपन चल रहे हैं बाणगंगा नदी, ये आती है बैराट की पहाड़ी। ये अपनी बैराट की पहाड़ी कहां पर है, ये है अपने कोटपुतली भैरोड में। कहां पर है, कोटपुतली कोटपुतली भैरोड में बैराट की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बाणगंगा। बाणगंगा नदी को ही अपन अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। ये मैं आपको जब अपन कंपी नदी पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम अर्जुन की गंगा क्यों पड़ा था, क्यों इसे कहा जाता है। फिर आता है इसका नाम रुंडित नदी या लुंडित नदी या ताला नदी। उपनामों से जाना जाता है। तो अपन देख रहे हैं बाणगंगा नदी कोटपुतली भैरोड में बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, बैराट की पहाड़ी। कोटपुतली भैरोड बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है जिसके उपनाम है अर्जुन की गंगा, लुंडित नदी, ताला नदी के नाम से जाना जाता है। ये अपने यहां से निकलती है बैराट की पहाड़ी से, और यहां से निकलने के बाद ये जाती है अपन के जयपुर में। जयपुर के बाद पहुंचती है अपन के दौसा में। दौसा से चलती है और पहुंचती है भरतपुर के अंतर्गत। कहां पहुंचती है, भरतपुर में। भरतपुर से निकलती है, फिर जाती है अपने उत्तर प्रदेश में जाकर, यहाँ है उत्तर प्रदेश में जाकर या यूपी में एक शहर आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद शहर में यमुना नदी में
जाकर मिल जाती है। यह राजस्थान की या चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो अपने जल को सीधा यमुना में ले जाती है। यह कौन सी है? चंबल के बाद, चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी जो अपने जल को सीधे यमुना में ले जाती है। यह नदी चंबल के बाद दूसरी नदी है। एक तो थी अपन की चंबल नदी जो अपन ने फर्स्ट में पढ़ी थी, वो भी यमुना नदी में जाके सीधे मिल रही थी। इसके बाद ये नदी आती है कोई सी बाणगंगा नदी, जो एक चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो अपने जल को सीधा यमुना में ले जाती है। तो इसकी कुल लंबाई आती है, चंबल नदी की कुल लंबाई आती है 300, चंबल नदी की कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई आती है बाणगंगा नदी की कुल लंबाई 380 किलोमीटर मानी जाती है। किसकी? बाणगंगा नदी की। तो अपन देख रहे हैं कि बाणगंगा नदी कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत बाणगंगा नदी के किनारे पर क्या है? बैराट की सभ्यता है। क्या है? बैराट बैराट की सभ्यता कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में है, जिसकी खोज 1936 में 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो अपन देखते हैं कि बाणगंगा नदी के किनारे पर कोटपुतली बहरोड में बैराठी सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। फिर देखते हैं अपन कि जो अपन की नदी निकलती है कहां पहुंचती है? जयपुर में। जयपुर जिले में एक बांध बना हुआ है। किस पर? बाणगंगा नदी पर, जिसका नाम आता है जम्मू और रामगढ़ बांध। जम्मू रामगढ़ बांध कहां पर है? जयपुर में है, जिसे यह 1982 में एशियन खेल हुए थे। कौन से? नौकायन खेल। 1982 में एशियन नौकायन खेल हुए थे। कहां पर? जम्मू रामगढ़ में। इसके लिए चर्चा में आया था। फिर देखते हैं अपन कि जम्मू रामगढ़ जयपुर में एक जम्बुआ माता का मंदिर है, जो किसके नदी किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे पे स्थित है। यहीं पर एक मंदिर आता है अपन का, किसका है? जम्बुआ माता का मंदिर। जम्बुआ माता का मंदिर कहां पर है? जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे पर है। इसे कछुआ राजवंश की कुल देवी माना जाता है। किसे? जम्बुआ माता को कछुआ राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। किसे? जम्बुआ माता को। तो अपन देखी थी बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड से निकली, बैराठ की पहाड़ी से निकलते पहुंची जयपुर में। जयपुर में देखा अपन ने जम्बुआ रामगढ़ बांध है, जो 1982 में एशियन नौकायन खेल हुए थे उनके लिए चर्चा में था। फिर देखते इसी नदी किनारे जम्बुआ माता का मंदिर है। जम्बुआ माता कछुआ राजवंश की कुल देवी के रूप में माना जाता है। फिर चलती है नदी कहां पर? दौसा में। दौसा के बाद पहुंचती है भरतपुर में। भरतपुर में इस पर एक बांध आता है। भरतपुर में एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है अजान बांध। अजान बांध कहां पर है? भरतपुर में है, जिससे घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य को जलापूर्ति की जाती है। इसे क्या कहते हैं? इससे ही
जलापूर्ति की जाती है किससे? अजान बांध से। और इसी जिले में भरतपुर में एक बांध और आता है जिसका नाम है लालपुर बांध। एक बांध और है भरतपुर में ही, एक बांध और है जिसका नाम है लालपुर बांध। ये कहां पर अपन के भरतपुर में स्थित है। फिर इसके बाद जाती है अपन की कहां पर? बाणगंगा नदी यूपी के अंतर्गत पहुंच जाती है और यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो अपन की ये होती है कौन सी? बाणगंगा नदी। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए अपन ने पढ़ा था कि कोटपुतली भैरव में बैराट की पहाड़ी स्थित है, जिस बैराट की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जिसे है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा, लुंडित नदी, ताला नदी के नाम से जाना जाता है। ये निकलती है अपने जयपुर में जाती है। जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है जम्बुआ माता का मंदिर, जिसे कछुआ राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। फिर चलते अपन आगे तो जयपुर में ही एक बांध आता है जम्बुआ रामगढ़ बांध, जो 1982 में एशियन नौकायन खेल के लिए चर्चा में रहा था। फिर देखते अपन दौसा जाती है। दौसा के बाद पहुंचती है भरतपुर में। भरतपुर में बाणगंगा नदी पर दो बांध बने हुए हैं। एक बांध है लालपुर बांध, एक है अजान बांध। अजान बांध से केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है जिसे जलापूर्ति की जाती है। इसके बाद जाती है यूपी में। यूपी में एक शहर आता है फतेहाबाद शहर, उसमें शहर में जाकर यमुना नदी में बन जाती है। यह राजस्थान की या चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो अपने सीधे जल को यमुना में ले जाती है। फतेहाबाद शहर, कंफ्यूज मत होना, एक हरियाणा में है, एक यूपी के अंदर आता है। एक नाम के कई भी शहर हो सकते हैं। अपन देखा फिर देखते अपन की इस नदी को, उसी को बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा क्यों कहा जाता है। तो इस पर अपन की एक कहानी आती है, तो आपने सुनी होगी शायद, महाभारत युग की कहानी है, जिसमें अपन देखते हैं कि अर्जुन की गंगा, इसे बाणगंगा नदी को क्यों कहा जाता है, इसका उद्गम कैसे हुआ था, वो प्राचीन काल में चलते हैं अपन और अपन महाभारत युग की समय की कुछ बातें करते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि जब कौरव और पांडवों के मध्य संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में कौरव और पांडवों में एक खेल हुआ था जिसे कहते हैं जुआ का खेल। जूट के खेल में कौरव जीत जाते हैं, पांडव हार जाते हैं। और जब कौरवों के एक हुए थे युधिष्ठिर, जिसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था, जिसमें पांडव वहां से निकल जाते हैं और 12 वर्ष के वनवास को पूरा करके बचा था 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके लिए आते हैं। तो वो पांडव सोचते हैं कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो अज्ञातवास हमारा खत्म हो जाएगा। अज्ञातवास किसे कहते हैं? कि अज्ञातवास वह होता है जब अपन को अज्ञातवास दिया गया है 1 साल का, उस समय अपन को किसी को नजर नहीं आना चाहिए या किसी की पहचान में नहीं आना चाहिए। अगर अपन ने कोई पहचान गया या जान गया तो अपन का 12 वर्ष का वनवास व अज्ञातवास समाप्त हो जाएगा, दोबारा से वनवास अज्ञातवास दिया जाएगा। तो उसी डर के मारे पांडव अपने वेश को बदलकर, पांचों भाई अलग अलग जगह पर नौकरी करने के लिए या अपने वेश को बदलकर कहीं पर गुजारा करने के लिए निकलते हैं और वो पहुंचते हैं कहां पर? बैराट पर। बैराट, जिसका नाम था विराट एक जनपदीय क्षेत्र है जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट। विराट में राजा हुए थे विराट के वहां पर पहुंचते हैं, जिसमें पांडव एक साथ नहीं जाते हैं, वो अलग अलग एक आगे पीछे वहां पर पहुंचते हैं। तो पहले पहुंचते हैं भीम बने थे। भीम जो बहुत बलशाली थे, उन्हें धोखा था कि अगर मुझे भोजन टाइम से नहीं मिला तो मैं भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने रसोईया का भेष बनाया अपना और वो रसोईया का काम लेने के लिए राजा विराट के पास पहुंचे और उनसे कहा कि महाराज, मैं आपके लिए, आपके परिवार को खाना बनाकर खिला सकता हूं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूं। तो राजा विराट उन्हें रसोईया के रूप में वहां पर रख लेते हैं और वो रसोईया का काम करते थे और जब भी उन्हें भूख लगती थी वो खाना खा लेते थे। तो भीम इतने मस्त था अपनी मस्ती में, वो काम पर लग गया था कहां पर? विराट में। फिर आते अर्जुन ने अपना भेष बनाया और वो बना था कौन? ब्राह्मणला, जिसका जेंडर कुछ नहीं होता है, जिसके पैरों में पायल बांधी, लिपस्टिक लगाई और वो
निकल पड़ता है कहां पर, विराट की तरफ। और विराट के राजा थे जिनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था, पुत्री हुई थी जिसका नाम था, उसका नाम आता है उत्तरा। उत्तरा नाम की एक पुत्री थी, किसकी, विराट की। विराट के राजा उत्तरा की पुत्री को वह डांस सिखाने का कार्य सौंपा गया था, किसे, अर्जुन को। अर्जुन बना, अर्जुन नाम था उसका मूल, लेकिन उसे वहां पर ब्राह्मणला नाम से जाना जाता था। लेकिन उसका ब्राह्मणला क्या होता है कि जिसका कोई जेंडर फिक्स नहीं हो, ना तो महिला हो ना हो पुरुष हो, बीच का जेंडर हो, उसे कहते हैं ब्राह्मणला। तो ब्राह्मणला काम लेता है, उसे सौंपा गया था कि आप मेरी बेटी को डांस सिखाओ। तो अर्जुन पैरों में घुंघरू बांधकर, लिपस्टिक लगाकर और उसकी बेटी को डांस सिखाने का कार्य सौंपा गया। और उनकी माँ थी कुंती, जिसे द्रौपदी, सॉरी नहीं द्रौपदी, उन्हें वहां पर हल्का मोटा कोई काम था वो सौंपा गया। और फिर बता युधिष्ठिर को छोटा मोटा वही राज्य का साफ संभाल का काम सौंपा गया था। फिर आता है अपन के, ये वहां के काम सौंपा गए थे। फिर अपन दुर्योधन जी थे, वो गुरु थे कौन, द्रोणाचार्य। कौरवों के आते दुर्योधन, जिनके गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचते, वो कहते महाराज पांडव कहाँ से गुप्त हो गए, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें कैसे ढूंढा जाए। तो दुर्योधन जी अपनी आंखों से नजर करते हैं, आंखों बंद करके दृष्टि देखते हैं। तो दुर्योधन उन द्रोणाचार्य उन्हें देखने के लिए नजर फैलाते हैं, नजर में वो दिखाई देते हैं कहां पर, विराट में। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वो अपनी बंद आंखों से कोई भी व्यक्ति कहीं छुप सकता है उसे देख सकते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को देखने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें पांडव दिखाई देते हैं कहां पर, विराट के अंतर्गत। और विराट में जब वो देखते हैं तो वो द्रोणाचार्य जी दुर्योधन से कहते हैं कि आप जाओ कहां पर, विराट में। विराट के अंतर्गत राजा विराट के पास वो पांचों भाई अपने अपने काम में बिजी हैं, वो वहां पर नौकरी कर रहे हैं। तो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी की बात सुनकर कहां पर पहुंचते, विराट में पहुंचते हैं। और विराट में जाने के बाद में वहां पर राजा विराट से पूछते हैं कि महाराज या यहाँ पर पांडव रहने आए थे क्या। तो खुद राजा विराट को पता नहीं था कि मेरे पास 5 पांडव आए हुए हैं या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद का भेष बदलकर अलग अलग आगे पीछे वहां पर गए हुए थे। तो राजा विराट के कोई भय नहीं था कि पांडव हैं। तो इतने में वो विराट दुर्योधन जी से मना कर देते हैं कि यहाँ पर पांडव नहीं आए थे। दुर्योधन जी दोबारा पहुंचते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी के पास, और गुरु द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि महाराज आपने झूठ बोला था कि पांडव कहां पर है, विराट में। विराट में तो कोई पांडव है ही नहीं, ना अर्जुन है, ना भीम है, ना और कोई है ही नहीं वहां पर। तो जब द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि मेरी आई इतना धोखा नहीं खा सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे को दृढ़ संकल्प से कह सकता हूं कि पांडव विराट के अंदर, राजा विराट के पास ही हैं और वो अपने नौकरी वहां पर कर रहे हैं, छुप कर रह रहे हैं। तो आप एक काम करो, मैं आपके लिए सलाह देता हूँ कौरवों से कि दुर्योधन से कहते हैं कि बोलो महाराज कि आप विराट पर आक्रमण कर दो मौका देखकर, और वहां से उनकी गायों को छीन लाओ। अगर कोई क्षत्रिय वहां रह रहा होगा तो गायों की रक्षा करने के लिए जरूर अवश्य रूप से आएगा। तो कौरव मौका देखते हैं। एक दिन राजा विराट, युधिष्ठिर और उनका सारथी घोड़े जो रथ चलाता था, वो एक दिन वहां से निकल जाते हैं घूमने के लिए। विराट में कोई नहीं था, वहां पर बचे हुए थे, कौन, वहां पर बचे हुए थे बाकी जो पांडव थे, वो बचे हुए थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा, और फिर बाद में वो चलते हैं और इधर से दुर्योधन आक्रमण करता है किस पर, विराट पर। और वहां से राजा विराट की जो गाय थी उनको लेकर वो आ जाता है। और फिर उसके बाद में राजा विराट के जो सेनापति थे वो वहां के राजकुमार थे, जिनके नाम था किनका, जो राजा विराट के थे उसका पुत्र था, वो वहां के राजकुमार थे कहा के, विराट के। तो उनका सेनापति आता है और राजकुमार से जाके कहता है कि राजकुमार जी या महाराज जी, आपकी विराट से गाय को कौरव छीनकर ले गए हैं, आप उनकी रक्षा करो। तो उनका जो बेटा था वो वहां से तैयार हो जाता है और वो कहता है कि जो भी अपन अवश्य रूप से कौरवों से युद्ध करेंगे और
और राजकुमार का नाम था ऊतक। ऊतक कहता है कि हमें अवश्य रूप से कौरवों से युद्ध करेंगे और अपनी गायों को छुड़ाकर लाएंगे, आप मेरा रथ तैयार करो। जो महाराज उन्होंने कहा कि ऊतक जी आपका रथ तैयार है, आप चलो। तो ऊतक वहां से चलता है, लेकिन घोड़े को चलाने वाला सारथी वहां पर नहीं था। सारथी कहाँ गया हुआ था? वो राजा विराट के पास साथ में गया हुआ था सफर पर। जब इतनी बात को द्रौपदी वहां खड़ी हुई थी, वो सुनती है तो वो कहती है कि महाराज मैं जानती हूँ जो रथ अच्छी तरह से चला लेते हैं कि कौन है, उसे लेकर आओ, कि वो है जो आपकी दीदी को डांस सिखा रहा है। ऊतक हंसता है कि वो जिसका जेंडर फिक्स नहीं है कि महिला है पुरुष है, वो तो लगा हुआ है अपनी धुन में डांस करने के लिए। लेकिन जब भी ऊतक को समझाकर द्रौपदी वहां पर वो जो अर्जुन था उसे लेकर आती है और अर्जुन को सारथी बनाकर ऊतक रथ को लेकर रवाना होते हैं और कौरवों के पास कौरवों से युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो अर्जुन रथ चलाता है, ऊतक सवार होता है और चलते हैं। चलते चलते जाकर उधर से कौरवों ने जब फर्स्ट बार तीर चलाया तो एक तीर के साथ तीरों में वर्षा हुई थी, काफी तीर आए थे। उधर से ऊतक ने कहा कि ये तो कौरव बहुत महान संघर्ष कर रहे हैं, ये तो बड़ी बलशाली हैं, अपन इनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। ऊतक कहता है अर्जुन से कि आप रथ को घुमाओ और हम चलते हैं, हम पर युद्ध लड़ा नहीं आएगा। ऊतक की हवा निकल गई कौरवों को देखकर। तो ऊतक ने अर्जुन ने कहा नहीं आप युद्ध लड़ो, संघर्ष करो, लास्ट में देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऊतक अर्जुन रथ को नहीं मुड़ पाता है, तो ऊतक रथ से उतरकर नीचे उतरकर भागने लगता है। तो अर्जुन रथ को लेकर वापस आता है, ऊतक को समझाता है कि आप मात्र आप सहारे के लिए बैठ रहिए, अपने धनुष को हलाते रहिए जिससे उनको वहम नहीं आए कि लड़ कौन रहा है, मैं युद्ध करूंगा। ऊतक कहता है आप लड़ोगे? ऊतक ऊतक अर्जुन से कहता है कि आप लड़ोगे? ऊतक एकदम आश्चर्यजनक हो जाता है कि ये मेरे को मरवाएगा, यहाँ पर ये कहां से लड़ेगा, इस पे लड़ाम खाएगा, ये तो डांस करता रहता है, अपने पैर के घुंघरू भी खोलकर नहीं आया, ये कहाँ का युद्ध करेगा। तो ऊतक अर्जुन कहता है कि मैं ब्राह्मणला या डांस सिखाने वाला नहीं हूं, मेरा नाम है अर्जुन। आपने सुना होंगे 5 पांडव हैं जिनमें से मैं एक अर्जुन हूं। ऊतक को विश्वास नहीं होता है कि आप अर्जुन हो ही नहीं सकते, कि आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं युद्ध करूंगा और युद्ध को जिताकर आपको वापस लेकर आऊंगा। तो ऊतक कहता है कि युद्ध आप कैसे लड़ोगे? तो अर्जुन 1 मिनट के लिए सोचता है कि यार मैं मेरे पास कुछ भी नहीं हथियार लड़ने के लिए। तो उसे ध्यान या उसके जो जो फर्स्ट में अर्जुन पांडव खा गए थे, विराट में गए थे, उससे पहले उसका एक धनुष था जिसका नाम था गांडीव। गांडीव को विराट के गेट पर एक पेड़ था बरगद का, उसमें लगाकर गए थे। तो वह अर्जुन कहता है मैं लेकर आता हूँ, आप वेट कीजिए, मैं आता हूँ 5 मिनट में और अपने हथियार को लेकर आता हूँ। अर्जुन वहां से चलते और विराट के गेट पर, जो विराट था राज्य था, उसके गेट पर पहुंचते हैं। पहुंचकर एक बरगद का पेड़ था, वहां पर वो अपने धनुष को लेने के लिए हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन जितना हाथ ऊपर करते हैं उतना ही क्या बरगद का पेड़ लंबा हो जाता है। अर्जुन के हाथ उसका धनुष नहीं आ पाता है, गांडीव नहीं आता है। तो अर्जुन कहते हैं कि गांडीव धनुष देवता मैं आप पे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहे हो, आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? जब अगर अर्जुन जो फर्स्ट में जो बातें कह गया था वो उसे बात अचानक ध्यान आती है, वो उससे उस टाइम जब धर के गया था, जब कह के गया था कि जब भी मैं आपको लूंगा तो आपको गंगा नदी में शुद्ध करके उसके बाद ही मैं आपको चलाऊंगा, किससे कह गया था? गांडीव से बोल के गया था। तो उसी बात को कहते हैं कि धनुष देवता आप मेरे हाथ में आइए, मैं आपको शुद्ध करके गंगा नदी में धोकर उसके बाद ही मैं आपको चलाऊंगा। तो गांडीव बरगद पे सही होता है, अपने रूप में आता है और गांडीव को हाथ में लेते हैं और अपने धनुष से तीर चलाते हैं। तीर से एक बाण चलाते हैं, बाण से वहां से नदी निकलती है जिसका कहते हैं बाण गंगा। तो यही बाण गंगा है जो नदी का उद्गम होता है, इसे ही अर्जुन की गंगा कहा जाता है, इसे रुंडित नदी कहा जाता है, इसे लुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। बाद में धनुष को लेकर वो रवाना होते हैं कहां पर? कौरवों से युद्ध करने के लिए। वहां पर ऊतक खड़ा हुआ था, ऊतक कहता है कि आप आ गए? उसने कहा कि हाँ मैं आ गया। तो उससे ऊतक को समझाता है और अर्जुन कि आप रथ में बैठ रहिए और अपने धनुष को झूठ मास के लिए हलाते रहिए, जिसमें आप जिसमें आप जिसमें आपको दूसरे कोई देखे तो ये महसूस नहीं हो कि ये ऊतक युद्ध नहीं कर रहा है।
इसी बात को लेकर अर्जुन ऊतक अपने धनुष को धीरे धीरे चलाता रहता है और अर्जुन युद्ध करने के लिए अपने बाण निकालते हैं और पहला बाण वो चलाते हैं जो उनके गुरु थे कौन, द्रोणाचार्य जी के चरणों में जाके अर्जुन का पहला बाण गिरता है। जब अर्जुन कहते हैं कि ये अर्जुन युद्ध करने के लिए, युधिष्ठिर से किसे कहते हैं, दुर्योधन से कहते हैं कि अर्जुन मैदान में आ गया है युद्ध करने के लिए। दुर्योधन कहता है कि आपको कैसे पता लगा कि नोट्स मेरे ही हैं, मैंने ही उसको पढ़ाया था, तो मेरे को पता नहीं चलेगा तो किसको पता चलेगा। जब इस बात का अफसोस करते हैं कि द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि अर्जुन का तीर आया था जो पहले मेरे चरणों में आया था, उसने मेरे से आज्ञा मानी है कि गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं युद्ध करने के लिए लड़ सकूं और दुश्मन का विनाश कर सकूं और गाय को छुड़वाकर ले जा सकूं, इसलिए वो युद्ध करने के लिए आज्ञा मान रहा है। अब दूसरा तीर भीष्म पितामह के चरणों में आने वाला है, तो इतने में भीष्म पितामह के चरणों में तीर आ गया और भीष्म पितामह कहने लगे कि हाँ जी गुरुदेव चरणों में तीर आ गया मेरे में। तो भीष्म पितामह के चरणों में तीर आया था और इसी हिसाब से अर्जुन महान युद्ध थे, वो युद्ध करते हैं, युद्ध में कौरव वहां से भाग जाते हैं और गाय को छुड़वा कर ले आते हैं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को वहां पर युद्ध करते हुए देख लिया और अर्जुन का हाथ जाके पकड़ लिया कि हमें तो इसी बात का इंतजार था कि आपको हमें देखना था, जो हमने आपका अज्ञातवास 14 को खत्म होने वाला था लेकिन आपको हमने छठ के दिन देख लिया, तो आपका अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ, आप दोबारा ही वनवास में अज्ञातवास दिया जाएगा। इस बात को अर्जुन से द्रोणाचार्य जी कहते हैं। तो अर्जुन कहता है कि आपके पास सबूत क्या है कि मुझे आपने देखा था। उसने कहा था मैं बोलूंगा मैं सबूत हूँ। तो अर्जुन ने बाण निकाला, उसने कहा मैं तेरे को मार दूंगा, या तो आप कहना कि मैंने अर्जुन को छठ के दिन नहीं 14 के दिन 14 के बाद में देखा था। अगर आपने सच बोला तो मैं आपको आज हाथ के हाथ यहीं खत्म करता हूँ। इस बात को सुनकर द्रोणाचार्य जी डर जाते हैं और उनसे कहते हैं, वादा करते हैं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने आपको देखा था, मैं कहूंगा कि मैंने आपको अज्ञातवास खत्म होने के बाद में देखा था। इसी बात को लेकर जब कौरव एक साथ खड़े होते हैं, पांडव जाते हैं कहां पर अज्ञातवास समाप्त होता है तो वहां पर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अर्जुन को तो हमने देख लिया था। अर्जुन कहते हैं कौरवों से कि आपके पास सबूत क्या है, किसने देखा था? कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी ने देखा था। कि बुलाओ गुरु को, द्रोणाचार्य जी को जाकर पूछो कि मुझे देखा था। द्रोणाचार्य जी बात से बदल जाते हैं, वो कहते मैंने तो किसी अर्जुन को नहीं देखा, मैंने तो छठ की चलाया 14 के बाद में देखा था। इस बात को देखकर कौरव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उधर अज्ञातवास समाप्त होता है किसका, पांडवों का, और ये पहुंचते हैं कहां पर, विराट में। विराट में जो राजा विराट थे उनकी पुत्री थी कौन, उत्तरा। उत्तरा को अर्जुन क्या करते थे, डांस सिखाने का कार्य करते थे। और उधर विराट को पता लगता है कि ये कौन है, 5 पांडव है और ये युद्ध जीतकर वापस आ गए हैं। और लेकिन राजा विराट को इस बात का पता चला कि पांडव ने युद्ध जीता है, तो वो बहुत खुश होते हैं पांडवों से और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। विराट है जो, वो कहते हैं कि अर्जुन मैं आपके साथ मेरी पुत्री की शादी करना चाहता हूँ। इसी बात को लेकर अर्जुन राजा विराट से कहता है कि महाराज कुछ उम्र का लाज होता है, वो कहाँ मैं कहाँ, मेरी उम्र कितनी है उनकी उम्र कितनी है, अपना मेल मिलाप तो होना जरूरी है। तो वो शादी करने के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर आपको शादी ही करनी है हमारे क्षेत्र में तो आप, मेरा पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ शादी कीजिए। तो उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ होती है। ये अपन की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ये अपन की बाणगंगा नदी पूरी होती है। तो आप बाणगंगा नदी समाप्त हुई। आज आपने बाणगंगा नदी पढ़ी, आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। क्लास को शेयर करें दोस्तों के साथ में और लाइक करें। थैंक यू। ओके।